नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के बीच में आया हूँ कुछ बातों को आप लोग से साझा करने के लिए। और मैं आज इस बात पे का बात करूँगा कि एप्स्टिन फाइल, एप्स्टिन आइलैंड, ये सब, ये जो इतना बड़ा बड़ा नाम है जो सडनली हम लोग की चर्चा का विषय बिना बना पूरे वर्ल्ड में। शुरू में एक ऐसा मिथ था कि होता है ना कि एक देश का अमीर एक देश का ही होता है, दूसरे देश के अमीर से उतनी मतलब होता है ना कि अमीरों अमीरों में उतनी बनती कहाँ है, वो उसके बिजनेस से जलता है, ये वो ऐसा वैसा मिथ होता है। ये एप्स्टीन का केस होने के बाद पता चल गया कि भाई अमीरों का ना दिमाग अलग लेवल में चलता है भाई। आप देखो ना कि एप्स्टीन आइलैंड जो ओन करता था वो एक टीचर था। टीचर के बाद वो धीरे धीरे बड़े लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद एक आइलैंड बना लेता है। और आइलैंड बनाने के बाद वहाँ पे छोटी छोटी लड़कियाँ, 18-19 साल की लड़कियाँ, 13-12 साल की लड़कियाँ, फिर उसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन का पहुँचना, रीच होना। मतलब स्टिंग जो था वो अपने आप को इतना ताकतवर बना लिया था कि उसका कांटेक्ट बड़े बड़े लोगों से हो चुका था। और अब वो एक ना बीच का आदमी हो गया था कि तुमको अगर किसी बड़े आदमी से मिलना है तो मेरे आइलैंड पे आ जाओ, मेरे आइलैंड पे आने का अप्रोच रखो। ईजिली तो नहीं मिल पाओगे लेकिन मैं मिला दूंगा। अब वहाँ पे पहुँचने के बाद आप देख रहे हो कि बड़े बड़े ट्रम्प जैसे लोग, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के मालिक जो हैं वो भी पहुँचे हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद और भी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो वहाँ पे पहुँची हुई हैं। और यहाँ पे जो ये कौन है अपना, जो विकलांग अपना साइंटिस्ट है वो भी पहुँचा हुआ है भाई। वो उस विकलांग की वहाँ ज़रूरत क्या थी वो भी हमें नहीं समझ में आ रहा है। वो सब पहुँचे हुए हैं भाई। और ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे पहुँच के सिर्फ अय्यासी मस्ती कर रहे हैं, वो ना उनका दिमाग अलग चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि इस वर्ल्ड को ना कैसे अपने हाथों में रखा जाए। कब कौन सा देश जो हम लोग के उतने कांटेक्ट में नहीं है, जो धीरे धीरे अपना आगे बढ़ रहा है, डेवलपमेंट की तरफ है, डेवलप्ड है, उसको कैसे दबा देना है, उसका जब वर्ल्ड में नाम हो, कुछ ऐसा कर देना है कि सब कुछ उसके ऊपर डाल देना है, फिर उसका नाम चारों तरफ खराब हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुद करना है और उसका खुद खुद उस चीज़ को बनाना है जो लोगों को हार्म करे, फिर उस चीज़ का भी हार्म का एक कार्ट निकाल के अपने पास रखना है कि वो है मेरे पास, कि अगर ये होगा तो इससे हम इसको संभाल लेंगे। भाई उनका अलग चल रहा है भाई। मैंने हल्का फुल्का कुछ देखा, उसमें पता चला कि वो एंटी एजिंग के लिए लड़कियों का ब्लड पी रहे हैं, अलग अलग गेम चल रहा है। मिला जुला के ना बात ये है भाई ना कि हम लोग जो है ना मिडिल क्लास के लोग, नीचे लोग के लोग ना बड़े लोग को देख के बहुत खुश होते हैं। और बड़े लोग ना हम लोग को उनका पैर पकड़ते हुए देखते बड़ा खुश होते हैं कि कैसे भी करके ये मेरे पैर पे गिर रहा है। क्योंकि बड़े लोग हमेशा, अब बड़े लोगों का ना एक आइडिया होता है भाई, उनका दिमाग होता है कि वो कभी भी अपनी चीज़ें लोगों को बताते नहीं कि मैं ग्रोथ कैसे कर रहा हूँ। बहुत लेस चांस होगा कि आप वो ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ के बारे में बताएंगे। लेकिन वो ऐसा गेम खेलेंगे ना भाई, जैसे कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 करोड़ के मालिक है ना, तुमको 50 लाख का 1 करोड़ का मालिक बनना सिखाएंगे। वो ऐसा तुम्हारा दिमाग सेट करेंगे कि तुम 100 करोड़ नहीं पहुंच पाओगे, तुम 5 करोड़ के मालिक बन जाओगे, लेकिन उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे भाई। बड़ा आदमी ना एक अलग गेम खेलता है, उसके साथ रह के सीखना ज़रूरी है कि वो कैसे कर रहा है, उसके साथ सीखो भाई, सब कुछ जानो। लेकिन ये जो गेम मचाते हैं ना कि किस तरह भी करके ये छोटो छोटे आदमी जितने भी प्रजा है इनको मुट्ठी में करके रखो। अब आप देखो ना कि सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े बिलियनियर जितने लोग हैं सब उस इप्स्टीन आइलैंड केस में फंसे हुए हैं। 30 लाख 40 लाख फोटोज़ किसकी होती है यार? 30-40 लाख फोटोज़ आए हुए हैं। जेमेल के नाम से एक अलग मेल ही बना दिया गया है कि वहाँ पे एप्स्टीन फाइल का जितना भी मेल है, जितनी बातचीत है, जितना भी फोटोज़ है, सब कुछ उसमें रहेगा। ये सारे बड़ों का खेल है कि इस दुनिया को, यहाँ के लोगों को, कम दिमाग वाले लोगों को कैसे मुट्ठी में करना है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं, ये सब मिलके हम लोग को बेवकूफ़ बना रहे थे। धीरे धीरे अब होता है ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आज नहीं तो कल कटना ही पड़ेगा। तो सीन यही हुआ है बॉस, कि झटके से मामला खुल गया है, नहीं तो ये कभी खुलता नहीं, पता नहीं चलता। देख रहे हो सबका पोल खुल रहा है, सब एक दूसरे की बात मान रहे हैं। जिसको जिससे खतरा है वो उसकी बात मानना चालू कर दे रहा है, जिससे खतरा नहीं है वो उसके ऊपर शांत है, क्योंकि उसको पता है कहीं ना कहीं मैं भी फंसूंगा। बड़ी बड़ी हस्तियाँ फंसी हैं भाई, लेकिन उनके पास पैसा है, उनको कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। अब यही काम मिडिल क्लास के लोग करते देखो, सब बोलता। भाई पैसा सब कुछ है।
तुम ना चोरी हत्या पाप करो, पैसा तुम्हारे पास है, मामला दब जाएगा। लेकिन ये बड़े लोग कुछ भी करेंगे, इनका मामला नहीं दब सकता। दब जाएगा, इनका बड़े लोगों का मामला दब जाएगा, लेकिन तुम्हारा मामला कभी नहीं दबेगा। वो उजागर होना ही है तुम्हारा मामला। बड़े लोग का मामला देखो कई सालों से चल रहा था, लेकिन आज ग्लोरीफाई हुआ है, आज पता चला है कि क्या है मामला। ले दे के भाई, कहना यही है कि हमारे जितने भी दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं ना भाई, कभी नहीं चाहते कि तुम ग्रोथ करो। वो अगर 10 होंगे ना, तो वो तुमको 50 पैसा सिखाएंगे, एक एक रुपया बनाना सिखाएंगे। वो कभी नहीं बताएंगे कि तुम 100 करोड़ कैसे बना सकते हो, नहीं बताएंगे वो। तो इसलिए उनके साथ रहना है, उनका स्ट्रेटजी सीखना है, बट उतना भी उनके पैर पे नहीं गिरना है कि उनको पता चल जाए कि ये मेरा एकदम टट्टू बन चुका है, इसे हम जो कहेंगे वो करेगा, इसको थोड़ा फ़ायदा दिलाओ, ये मेरे पैर पे गिरेगा। भाई खुद का दिमाग यूज़ करो, इसके साथ रहो, सब कुछ करो, बुद्धि अपनी खेलो, जितनी बुद्धि ले सकते दिमाग लो भाई, पैसा नहीं, दिमाग लो उससे। ये क्या दिमाग है, वो क्या कर रहा है, नहीं बता रहा है, देखते जाओ, ऑब्जर्वेशन बढ़ाओ उसके साथ। लेकिन डोंट एक्सपेक्ट वो तुमको अमीर बनाए, क्योंकि राजा कभी नहीं चाहता कि उसे गद्दी के पास कोई बैठे। ये हजम नहीं होता राजा को, चाहे ये छोटे समाज के राजा हों, बड़े समाज के राजा हों, और चाहे दुनिया के राजा हों। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और धन्यवाद कि अगर आप मेरी वीडियोस को देखेंगे, सुनेंगे अपनी कीमती समय निकाल कर। और आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, अपने जीवन में सकारात्मक सोचें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।